नबूवत की बारीकियों के साथ, उसकी इल्मी तहकीकात के साथ, उसके इल्मी तहकीकी फिक़ही निकात के साथ इस अकीदे को समझा जाए। सब्जी वाला समझे, टमाटर बेचने वाला समझे, पायलट समझे, डॉक्टर समझे, वकील समझे, सियासतदान समझे, हुक्मरान समझे, खाकरूब से लेकर के हुक्मरान तक तमाम के तमाम मुसलमानों को इस अकीदे को समझना चाहिए। खत्म नबूवत का माना क्या है, इसका कोर्स करना चाहिए स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के अंदर। एक माना होता है खत्म का मुक जाना, खत्म हो जाना, वजूद खत्म हो जाए, किसी चीज के वजूद का खात्मा। एक माना होता है खत्म का मुकम्मल हो जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का जब हम दावा करते हैं और कहते हैं, तो यहाँ पर खत्म का कौन सा माना मुराद है? उलमा को ये पढ़ाना चाहिए, अवामुन्नास को इसे समझना और पढ़ना चाहिए। दजल के रास्ते कौन कौन से हैं, तलबीसात के रास्ते कौन कौन से हैं। ये कैसे हो जाता है कि एक मिर्जाई, एक कादियानी दुनियादार, उसे कुछ अता पता नहीं होता, वो हमारे आम मुसलमानों को, गली रोड पे चलते हुए एक आम मुसलमान को, एक आम मोमिन को किस तरीके से वो दजल और फरेब का शिकार करता, धोखे में मुब्तला करता है। वो सवाल कर रहा होता है, ये डिफेंसिव पोजीशन पर होता है, वो इकदामी पोजीशन पर होता है, ये दिफाई पोजीशन पर होता है। वो सवाल करता है, इसके बाद जवाब नहीं होता। एक है जज्बातियत का मामला, एक है हकायक की बुनियाद पर सीखने समझने का मामला। क्यों नहीं समझा जाता? क्यों मसाजिद में इसके कोर्स नहीं होते? क्यों औलादों की इस मौजू पर तरबियत नहीं होती? इसलिए अकीदा खत्म नबूवत का पहला तकाजा ये है, और अज़म करें इसका कि हम इस अकीदा खत्म नबूवत की बारीकियों को समझेंगे और इसके दलाइल याद करेंगे। कितनी 100 आयात अकीदे खत्म नबूवत पर दलालत करती हैं। नई आयात याद हो सकती, तर्जमा, आयात का नंबर एक मरतबा याद कर लेना, बैठ करके उसको बाकायदा तौर पर 1, 2, 3, 4 बुनियादी दलाइल, तहकीकी दलाइल क्या है। अहादीस सैकड़ों की तादाद के अंदर है। सियाह सित्ता की 10 हदीसें, 5 हदीसें, इजमाए सहाबा, हजरात सहाबे किराम के अक़वाल, क्यों हम याद नहीं करते? मैंने बदीन के अंदर भी जा करके कहा, कुनरी के अंदर भी जा करके कहा, वहां खत्म नबूवत से मुताल्लिक़ कई साथियों ने कहा कि कादियानियों की ये यहाँ रेशदवानियां चल रही है, वो इस तरह से तबलीग करते हैं। मैं कहा छोड़ो जलसे को, जज्बाती तकरीर छोड़ो। एक बंदा यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। दुकान वाला, होटल वाला, वकालत करने वाला, डॉक्टर, किसान, ताजिर, वकील, किसी किस्म के शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला हो, अज़म करे कि हम अकीदा खत्म नबूवत की बारीकियों के साथ उसे समझें। अज़म करते हैं। इसके लिए कॉन्फ्रेंस और जलसे के बजाय कोर्स ज्यादा मुफीद होते हैं। इन उलमा की ये तश्कील है, जाएं, पुलिस वालों को समझाएं, स्कूल के तलबा को समझाएं, प्राइमरी के टीचर्स को समझाएं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रियाजी, इंग्लिश, हत्ता के मंतिक, फलसफा, कई सारे दीनी मौज़ूआत बाद में है। अकीदा खत्म नबूवत का समझना पहले फर्ज है। इसे समझे, इसकी कैंपेन चलाएं, इसकी तहरीक चलाएं, प्रोजेक्टर इस्तेमाल करें, जदीद नफ्सियाती ज़हनियत इस्तेमाल करें और बताएं। और जब आप ये हक़ाइक़ खोलेंगे तो पता चलेगा वज़ू, नमाज, रोजा, हज, तशहुद, तहियात, कुरान, कुरान की पहली आयत जा बजा आपको खत्म नबूवत के दलाइल नजर आएंगे। अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर नबी के बाद किसी पैगंबर ने आना होता तो अजान तो क़यामत तक होगी, तो किसी और पैगंबर का तज़किरा कहां से आ सकता है भाई?
अजान खत्म नबूवत को साबित करती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खत्म नबूवत की दलील। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खत्म नबूवत की दलील। अजान के बाद की दुआ खत्म नबूवत की दलील। तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म नबूवत की दलील। कोई एक बात बताइए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन खत्म नबूवत की दलील। अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक बिमा उन्ज़िला इलैक, जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले अंबिया को की तरफ नाजिल किया गया। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद का तो कोई तज़किरा नहीं है। कुरान खत्म नबूवत के दलाइल का मजमुआ है। क्यों नहीं हम पढ़ते पढ़ाते समझते समझाते? और जब इस तरीके से हक़ाइक़ तलबा उलमा खोलेंगे और हमारे सामने आएंगे, फिर पता चलेगा। ये दुरूद शरीफ खत्म नबूवत की मुस्तकिल दलील है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन खत्म नबूवत की दलील है। कैसे ये दलाइल बनते हैं और ख़त्म का क्या माना होता है? मोहर का माना कहाँ लिया जाता है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन का क्या माना बनता है और इसकी कितनी किस्में बनती हैं, और अगर वो किस्में हैं या नहीं है। और ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है जिल्ली, बुरूजी, इल्हामी, कश्फी, कुछ नहीं, सब ढकोसलेबाजियां हैं। ये कोई खत्म नबूवत की किस्म नहीं रही है। और ये अकीदा इस कदर हसासियत रखता है अल्लाह को, जहां ये बात बर्दाश्त और पसंद नहीं, मेरे साथ किसी को शरीक किया जाए। अकीदा तौहीद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। अकीदे तौहीद का साथ में ये भी मतलब है कि नबी का मनसब खत्म नबूवत है, इसमें भी कोई और शरीक नहीं है। तौहीद अल्लाह की निस्बत से भी मतलूब है, तौहीद खत्म नबूवत की निस्बत से भी मतलूब है। वहां पर भी अकीदा तौहीद और वहदत का अकीदा मतलूब व मकसूद, यहां पर भी वहदत का अकीदा मतलूब व मकसूद। और याद रखिए, याद रखें इस बात को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तारीफ करें, बहुत अच्छा काम है। अभी नात पढ़ी जा रही थी, बहुत अच्छी बात है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहसीन करें, बहुत अच्छी बात। नबी पर दुआए रहमत भेजें, दुरूद व सलाम, बहुत अच्छी बात। लेकिन याद रखिए, इस दौर का सबसे बड़ा आशिक़े रसूल वो जो खत्म नबूवत के अकीदे का प्रचारक और सिपाही है। वजह क्या है? इस्लाम और अहादीस ये अक़वाले नबूवत हैं, ये नबी के अक़वाल हैं, नबी का कौल है। और खत्म नबूवत नबी का मनसब व मर्तबा है, ज़ाते नबूवत है। आपका भाई है, उससे कोई अफसरी छीन रहा है, उसका मनसब, उसका मर्तबा, उसका दर्जा, उसका मकाम छीना जा रहा है। आप भाई की तारीफ करते हैं, ये मेरा भाई इतना अच्छा है, इसके लिए बरकत की दुआ है, इसके लिए शफकत की दुआ है, इसके लिए मैं रहमत की बात करता हूँ, मैं इस पर सलामती भेजता हूँ, बहुत अच्छी बातें हैं। और भाई, असल भाई की खिदमत का बुनियादी तकाजा ये है, जो मनसब उससे छीनने की कोशिश की जा रही है, वो हाथ काटो, अपने भाई के मनसब का तहफ़्फ़ुज़ करो। यही है या नहीं है? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। शफाअत रसूल का जरिया है, हमारे इश्क़ रिसालत का तकाजा है। लेकिन कादियानियत का फितना, मिर्ज़ाइयत का फितना, ये वो खतरनाक फितने हैं जो मनसबे नबूवत पर डाका डालने की कोशिश करते हैं। अरे तारीफें नातें अपनी जगह, तहसीन के कलिमात अपनी जगह, रहमत की दुआएं अपनी जगह। आओ और मैदान के अंदर आ करके हमेशा के लिए इस बात का आज़म करो, कट सकता हूं, मर सकता हूं, गल सकता हूं, सड़ सकता हूं, पहाड़ से नीचे गिर जाना बर्दाश्त, समंदर में डूब जाना बर्दाश्त, आग में जल जाना बर्दाश्त, मगर खत्म नबूवत के अकीदे पे कभी समझौता नहीं करूंगा। असल ये इश्क़ रिसालत है। डाका मारा जा रहा हो, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह वजूदे कायनात के मर्तबे पर छीनने की कोशिश की जा रही हो, उनका मनसब। और हम दाएं बाएं की बात करें, यही वजह है
हमारे वो अकाबिर दारुल उलूम देवबंद जिन्होंने सारी जिंदगी किताब के कीड़े बनकर गुजारी, जिन्होंने सारी जिंदगी तसनीफ का काम किया था, जिन्होंने सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने का काम किया था, जो दारुल उलूम देवबंद की चार दीवारी से बाहर नहीं आया करते थे, तिजारत, सियासत, मईशत, हुकूमत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जब बात आई तमाम फितनों के मुकाबले में उन्होंने छोड़ दिया। मगर जब बात कादियानियत की आई है तो दरसगाहों से भी निकल करके बहावलपुर की अदालतों में इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी पेश हुआ करते थे। वो हदीस के अलावा बात नहीं किया करते थे। हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा था, हिंदुस्तान की 500 साला तारीख ऐसा इंसान पैदा करने से कासिर है। बर्रे सगीर में 500 साल में ऐसा इंसान नहीं आया। किसी ने उनके बारे में कहा, मन सर्रहु अन यंजुरा इला अबी हनीफा फी हाज़ल असर, जो इस जमाने में हिंदुस्तान के अंदर चलता फिरता अबू हनीफा देखना चाहता है, फल यंजुर इला हाज़ा शेख, उसे चाहिए या मुफ्ती किफायतुल्लाह की ज़ियारत कर ले या अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की ज़ियारत कर ले। ये लोग निकले और मुकदमा बहावलपुर के बारे में हज कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के वलवले और जोश को देखिए। मौलाना अब्दुल हन्नान साहब स्टेज सेक्रेटरी बनकर के बहावलपुर की मस्जिद में उनको दावत खिताब दे रहे और वो खड़े होकर के कहते हैं कि मौली साहब ने मेरी तारीफें की हैं, मौली साहब ने ये कहा कि हम खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं। और खुदा के बंदो, अगर हम खत्म नबूवत की चौकीदारी और तहफ़्फ़ुज़ का काम ना करें, पीछे गली से गुजरने वाला कुत्ता भी खुदा की कसम हमसे बेहतर होगा, सड़कों पे चलने वाले जानवर हमसे बेहतर होंगे अगर हम खत्म नबूवत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ ना करें। और याद रखिए, इस्लाम से रिश्ता काटने के लिए अग़यार की कभी सोचा क्या वजह है? खत्म नबूवत का यूरोप से क्या ताल्लुक है? क्या वजह है? बरतानिया, अमेरिका, पूरा अल-कुफ्र, पूरा यहूदियत, उसको खत्म नबूवत से मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है, उम्मते मुहम्मदिया के सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारका को यूं पेश कर दो, बस वो एक बुजुर्ग आदमी थे, बस वो एक शरीफ इंसान थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बाकी भी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हुआ करते हैं। खत्म नबूवत तुम क्यों कहते हो? आखिरी पैगंबर और नबी तुम उनको क्यों कहते हो? इस अकीदे खत्म नबूवत का, इस मनसब का, इस मर्तबे का स्टेटस उनसे छीनो। ये बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर उम्मत के दिलों से मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकाला जा सकता है। क्या कहा गया था? रूह मोहम्मद इनके दामन से छीनो, रूह मोहम्मदी निकाल लो, ये निकालो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मनसब को खत्म करो। इन्हें एक आम बुजुर्ग हैसियत से अगर कोई मानता है, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर इन्हें कोई शरीफ इंसान के तौर पर मानता है, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन तुम ये कहो कि वो रईसुल अंबिया हैं, तुम ये कहो वो इमामुल अंबिया हैं, तुम ये कहो कि उनके बाद कोई पैगंबर और नबी नहीं है, ये आज का वेस्ट और यूरोप कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और याद रखिए, वो कबूल करें या ना करें, मेरी आपकी नजात इसी अकीदे के अंदर मुज़मर है। हम नजात और शफाअत रसूल हासिल नहीं कर सकते अगर इस अकीदे पर हमने कंप्रोमाइज किया। लेकिन मैंने अर्ज किया था, इसके लिए दो बुनियादी तकाजे दोबारा दोहरा रहा हूं वो बात। पहली गुजारिश, अकीदे खत्म नबूवत को समझें। मुफ्ती मुनीर साहब यहाँ बैठे, मौलाना अबू मोहम्मद साहब यहाँ तशरीफ फरमा, और बहुत सारे उलमा यहाँ तशरीफ फरमाएं। इस पर कोर्सेज करवाएं, बुलाएं, गली में जाते हुए लड़के को अपने पास बुलाएं, बताओ भाई खत्म नबूवत के दलाइल क्या है, ताकि किसी भी नहज, किसी भी स्टेज, किसी भी कदम पर अगर कोई कादियानी तुमको टकरे और तुमसे तुम्हारे इस अकीदे को छीनने की कोशिश करे, फिर याद रखो, ए मेरे प्यारे भाई और ए मेरी प्यारी बहन, तुम सब कुछ हो सकते हो, मुसलमान नहीं हो सकते हो। तुम्हारा इस्लाम और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। बुलाएं, पकड़ें, बाजार में जाने वाले लोगों को पकड़ें, बुलाएं, उनसे पूछें क्या दलाइल है इसके ऊपर, इसका माना क्या है, ताकि तुम्हें कोई गुमराह ना करे। और भाई, सोने से ज्यादा कीमती दौलत तुम्हारे पास है, चोरी ना हो जाए, छिन ना जाए,
जो दौलत जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत उसी नजाकत के साथ की जाती है, उसी हसासियत के साथ उसकी हिफाजत की जाती है। ये जो फज़ाइल आमाल है, शेख हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब, ये हमारे अकाबिर में से वो बुजुर्ग गुजरे हैं, जाहिर है बानियान तबलीगी जमात में से हैं, और सारी ज़िंदगी फ़ज़ाइल पर इन्होंने काम किया। मुझसे एक मरतबा इस्लामाबाद में कुछ लोग कहने लगे कि हम एक बात पर बड़े हैरान होते हैं, कुछ अफसरान कहने लगे कि वो उलमा जो आम तौर पे फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ते, वो उलमा जो आम तौर पर पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ रखते हैं, आइन साजी, कानून साजी, मुअतदिल उलमा, मुस्बत उलमा, अच्छे खासे इंग्लिश जानने वाले उलमा, वो अफसरान मुझसे कह रहे हैं इंग्लिश जानने वाले उलमा, पढ़े लिखे उलमा, अंदाज़ा लगाएं, यानी उलमा जाहिल भी होते हैं, पढ़े लिखे उलमा, हम एक बात पे हैरान होते हैं कि तमाम बातों पर ये नरमी दिखा दिया करते हैं, तमाम बातों पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है, लेकिन हम एक बात पर बड़े हैरान हैं, और हम हैरान नहीं, यूरोपियन हैरान है कि जब बात आती है खत्म नबूवत की, तो वो मौलवी साहब जिसको सारी जिंदगी हमने और हमारे इदारों ने मुअतदिल समझा था, वो सबसे ज्यादा सख्त गिर होकर सामने आ जाता है। इसका फलसफा क्या है? तो मैंने अर्ज किया इसका फलसफा कुछ नहीं है। इस अकीदा खत्म नबूवत में झोल हो, इसके अंदर कोई कमजोरी हो, तो दरअसल वो सब कुछ हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। शेखुल हदीसियत, मुफ्ती आजमियत, आलिमियत, उसका आलिम, उसका मुफ्ती, उसका अल्लामा होना सब गया भाड़ में, वो तो मुसलमान नहीं है भाई। उसके ईमान के लाले पड़ जाते हैं, उसके इस्लाम के लाले पड़ जाते हैं, वो मोमिन नहीं रहता, वो बागी और गद्दार और मुर्तद बनता है, वो मुल्हिद और ज़ंदीक बनता है। और मैंने कहा ये मैं जज्बाती बातें नहीं कर रहा, कोई जज्बातियत की बातें नहीं, हक़ाइक़ है। पूछिए, जो आप हज़रात इस अक़ीदे की हसासियत का अंदाज़ा लगाइए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की ये रिवायत है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाया कोई शख्स अगर अपने ज़माने के अंदर ये कहे कि मैं नबूवत का दावेदार हूँ, या मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद पैगम्बर और नबी हूँ, अगर अगला शख्स उससे कहे कि तू अपनी नबूवत पर दलाइल पेश कर, ये शख्स भी काफिर हो जाएगा। इसलिए कि दलाइल तलब करते हो, इसका मतलब यह कि तुम्हें अकीदे खत्म नबूवत पर शक था, इसका मतलब यह कि तुम्हारे दिमाग के किसी कोने के अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी मौजूद था, इसका मतलब यह है कि तुम ये कहते हो इम्कान हो सकता है, इसका पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है। तुम ये लबों और होठों को हिला करके कहोगे ए मुद्दई नबूवत, तुम अपने नबूवत पर दलाइल पेश करो, ये कहने, ये डिमांड और मुतालबा करने पर तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाओ। इसलिए ये वेरी सेंसिटिव इशू, इससे ज्यादा हसास अकीदा कोई नहीं हो सकता। एक तकाजा ये है, जितना हसास है, जितना जरूरी मौजू है, जितना मुतबर्रिक मौजू है, जितना मुकद्दस मौजू है, उतना ही ज्यादा इसका इस बात का तकाजा है कि इसको समझा जाए। और दूसरा तकाजा अकीदा खत्म नबूवत का, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अकीदा खत्म नबूवत का की बनावट ऐसी रखी है कि उम्मत मुस्लिमा को हर दौर में इसके लिए चौकीदारी और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा हमेशा जागना पड़ेगा और इसका सिपाही बनकर के जिंदगी गुजारनी होगी। ऐसा नहीं है, देखिए काबा है ना, बन गया, अब काबे की हिफाजत के लिए मुझे और आपको, हमको ज्यादा फिक्रमंद नहीं होते। रोज़ा अक़दस है, मस्जिद नबवी है, शायर इस्लाम है, वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तयशुदा चीजें हो गई। लेकिन जिस तरह काबा है, जिस तरह मस्जिद नबवी है, जिस तरीके से मस्जिद हराम है, जैसे ये शायर इस्लाम, इसी तरह अकीदा खत्म नबूवत। मगर अकीदा खत्म नबूवत की खासियत और खुसूसियत यह है, हर दौर में मुसलमान को इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आंखें खोल कर जागना पड़ेगा। पता चला कि अकीदा खत्म नबूवत का दूसरा तकादा हम मुसलमानों से ये है कि अज़म करें जिंदगी के आखिरी सांस तक हम खत्म नबूवत के सिपाही बनकर जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से जाएंगे। ये है इसका दूसरा तकाजा।